पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसकी आमदनी पर ही निर्भर थे। रामू के पास ज्यादा साधन नहीं थे। उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया थी। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक बड़े पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था जो नदी के किनारे खड़ा था। पेड़ काटते काटते रामू का हाथ अचानक फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी छूटकर सीधे नदी में गिर गई। वह घबरा गया। नदी का पानी बहुत गहरा और तेज बहाव वाला था। रामू ने कुल्हाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। रामू नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह बड़बड़ाया, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? यह कुल्हाड़ी ही मेरी आजीविका का साधन थी। मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा? रामू की करुणा भरी पुकार सुनकर अचानक नदी में से चमकदार रोशनी निकली। देखते ही देखते एक सुंदर जलदेवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर दया और करुणा का भाव था। उन्होंने रामू से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने विनम्रता से देवी को पूरी बात बताई। मां, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। यही मेरी रोजी रोटी का साधन थी। देवी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूं। जलदेवी नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को देखा, जो बहुत ही सुंदर और चमकदार थी, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, नहीं मां, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। आखिरकार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी पानी से बाहर निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर जलदेवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम जैसे ईमानदार और नेक इंसान बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हें इनाम देती हूं। ये सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां तीनों तुम्हारी हैं। जाओ, इन्हें अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चे जब सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखी तो वे भी हैरान रह गए। रामू ने उन्हें सारी बात बताई। रामू अब और भी ईमानदारी से काम करने लगा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर अपनी जिंदगी सुधार ली। उसने एक नया घर बनाया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई और गांव में जरूरतमंदों की मदद की। उसकी ईमानदारी और परिश्रम की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कठिन समय में भी अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। सच्चाई भले देर से जीतती है, लेकिन उसकी जीत पक्की होती है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।